हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मोहित एजुकेशन पर। तो दोस्तों, हम लेक्चर 2 पर पहुंच गए हैं। लेक्चर फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था एक बार मैं आपको बता देता हूं, फिर हम लेक्चर 2 को स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि लेक्चर फर्स्ट आपने देखा नहीं किसी ने। तो यदि आप में से किसी ने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर देख लीजिए, है ना दोस्तों। तो चलो, लेक्चर फर्स्ट में मैंने क्या बताया था एक बार रिवीजन करा देता हूँ, फिर हम लेक्चर 2 में जो माल न्यूट्रिशन के टाइप्स है, विटामिन माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, उनको देखेंगे, है ना। तो बता देता हूँ एक बार। तो देखो, मैंने सबसे पहले लेक्चर फर्स्ट में क्या पढ़ाया था कि ये पढ़ाया था कि जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है ये पढ़ाया था आपको। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और माल न्यूट्रिशन क्या होता है। एक लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी होती है न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिएंट्स की एक ही फूड में, उसे बोलते हैं हम माल न्यूट्रिशन, है ना। और मैंने आपको 3 फूड भी बताए थे जिनका नाम था एनर्जी गिविंग फूड, है ना, और एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड। इन 3 फूड को आप ज़रूर याद रखना, ये मेन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछे जा सकते हैं, है ना, एग्ज़ाम में, और पूछे भी गए ये बहुत बार। तो आज हम स्टार्ट करेंगे माल न्यूट्रिशन। अब माल न्यूट्रिशन की कमी से देखो ये कैसी बीमारी है, ये आप बच्चा देख रहे हो, ये इसको हो गई है माल न्यूट्रिशन की। अब ये कौन सी बीमारी है आपको कैसे पता चलेगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो, मुझे तो पता है ये कौन सी बीमारी है, क्वासीकोर बीमारी है इसको, है ना, क्वासीकोर। मुझे कैसे पता है, मैंने पढ़ रखा है, आप भी पढ़ोगे अपने आप पता चल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है। मैंने आपको बता दिया था, लेकिन एक और बार बता देता हूँ माल न्यूट्रिशन क्या होता है। मतलब एक लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी, है ना, मतलब लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी, लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी 1 और मोर न्यूट्रिएंट्स, मतलब एक लंबे समय तक कमी, एक न्यूट्रिएंट्स या बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी, उसे बोलते हैं हम माल न्यूट्रिशन। अब माल न्यूट्रिशन के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं माल न्यूट्रिशन के ना। एक तो होता है विटामिन माल न्यूट्रिशन और एक होता है प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। हम पहले विटामिन माल न्यूट्रिशन को देखेंगे, फिर प्रोटीन माल न्यूट्रिशन को देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर ले, जिससे क्या होगा, मैं वहाँ पर नोट्स डालता हूँ। ये आप देखते हैं ना कितने इजी नोट्स है, इतने इजी नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, जो वहाँ पर जाकर आप इनको मतलब ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है टेलीग्राम का भी, और जो अदर्स वीडियो है ना उनका भी दे रखा है, वहाँ से देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे विटामिन माल न्यूट्रिशन। तो दोस्तों देखो, पहले ना मेरा मतलब चैनल का नाम राज एजुकेशन RVSC था। अब हमने इसका नाम रख दिया है मोहित एजुकेशन, है ना। तो इससे आप कंफ्यूज मत होना, है ना। तो चलो विटामिन माल न्यूट्रिशन देखते हैं। विटामिन माल न्यूट्रिशन क्या है। देखो, जो विटामिन माल न्यूट्रिशन है वो है लैक ऑफ विटामिन, मतलब अभी बताता हूँ कहाँ गए। विटामिन माल न्यूट्रिशन ये है कि लैक ऑफ विटामिन्स लीड टू विटामिन माल न्यूट्रिशन, मतलब जो विटामिन्स की कमी के कारण विटामिन माल न्यूट्रिशन होता है। इतना, ये लैक मतलब होता है कमी, है ना। तो विटामिन की कमी से विटामिन माल न्यूट्रिशन होता है। मैंने आपको बताया था न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, विटामिन्स की कमी को ही हम कहते हैं विटामिन माल न्यूट्रिशन, ये मैंने आपको बता दिया है। तो हमने पढ़ लिया कि जो विटामिन्स की कमी होती है उससे होता है विटामिन माल न्यूट्रिशन। अब देखो, डिजीज केस्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ इम्पोर्टेंट विटामिन एंड देयर सिम्टम। चलो देखते हैं।
तो सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए से कौन सी कमी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। और नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। मतलब अंधेरे में, मतलब जो डार्क लाइट है उसमें दिखता नहीं है ढंग से। अब क्या होता है? डिफ़िकल्टी टू सी इन डिम लाइट। मतलब डिफ़िकल्टी मतलब कठिनता होती है देखने में, किस में? डिम लाइट में। और ड्राइंग आइस हो जाती है। अब सेकंड, हमने पहला तो देख लिया विटामिन ए। अब इसका जो साइंटिफिक नेम है ना, साइंटिफिक नेम वो भी पूछते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है विटामिन ए का रेटिनॉल। रेटिनॉल RETINOL, रेटिनॉल। फिर सेकंड है विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से होती है बेरी, जिसका साइंटिफिक नेम है थायमाइन है ना, THIAMIN, थायमाइन। और इसकी कमी से होती है वीक हार्ट मतलब जो हार्ट बीट है वो कमज़ोर हो जाती है। मसल्स भी कमज़ोर हो जाती है, मतलब कमज़ोर हो जाता है, दिल धीरे धीरे धड़कता है। तो विटामिन B1 की वजह से ये होता है। अब विटामिन B2, अब देखो विटामिन ए देख लिया, रेटिनॉल जिसकी कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जो डिम लाइट में देखने में प्रॉब्लम होती है। विटामिन B1 वेरी वीक हार्ट हो जाता है, वीक मसल्स, वीक नर्व्स। अब विटामिन 2 के बारे में देखते हैं। विटामिन 2 का जो मतलब साइंटिफिक नेम है ना, वो है राइबोफ्लेविन। इतना सा है देखो, मतलब इसका वैसा नाम डेफिशिएंसी डिजीज नेम तो ऐसा है राइबोफ्लेवोनिसिस, लेकिन वैसा जो साइंटिफिक नेम है इसका वो है राइबोफ्लेविन इसका साइंटिफिक नेम है। समझ में आ गया? और क्रैक्ड स्किन नियर लिप्स, और जो स्किन के बगल में लिप्स की स्किन है उस उधर क्रैक्ड पपड़ी जमने लग जाती है, और जो मेमोरी है वो लॉस होने लगती है धीरे धीरे, है ना। अब विटामिन B3 हमने देख लिए 3 डेफिशिएंसी को, डिजीज़ को। एक तो विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमाइन, और विटामिन 3 राइबोफ्लेविन, जिससे होती है राइबोफ्लेविनोसिस और जिससे क्रैक्ड हो जाती है स्किन लिप्स के आसपास की, है ना। अब विटामिन B3 के बारे में देखते हैं। विटामिन B3 का नाम है पेलाग्रा, और इससे होता है क्रस्ट फॉर्मेशन। और इसका जो मतलब साइंटिफिक नेम है वो है नियासिन। विटामिन B3 का नियासिन। इससे क्या होती है? विटामिन B3 से हो जाती है क्रस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब जो पपड़ी जमने लग जाती है जीभ पर, स्किन पर, विटामिन 3 में। और विटामिन सी से, अब विटामिन सी, जो विटामिन सी है उससे हो जाती है स्कर्वी। और विटामिन सी का मतलब साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। इससे हो जाती है ब्लीडिंग ऑफ गम्स, मतलब जो दांत होते हैं उनमें खून निकलता है, स्पॉट ऑन स्किन। अब विटामिन डी पढ़ेंगे। विटामिन डी ये लास्ट, मतलब विटामिन माल न्यूट्रिशन की लास्ट डिजीज़ है। बहुत सारी होती है, हमारी बुक में इतने ही दे रखे। विटामिन डी इससे होती है रिकेट्स, है ना। इससे क्या होता है? बोन्स ऑफ लेग्स बेंड, जो बोन्स होती है लेग की वो बेंड हो जाती है, नीज कम क्लोजर टू ईच अदर, है ना। तो ये तो थे हमारे विटामिन माल न्यूट्रिशन, है ना। विटामिन माल न्यूट्रिशन देख लिया। अब देखेंगे हम प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। क्या देखेंगे? प्रोटीन माल न्यूट्रिशन क्या होता है?
प्रोटीन माल न्यूट्रिशन क्या होता है देखते हैं। द लैक ऑफ प्रोटीन लीड टू प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। मतलब जैसे विटामिन माल न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि विटामिन की कमी से विटामिन माल न्यूट्रिशन हो जाता है, उसी तरह प्रोटीन की कमी से प्रोटीन माल न्यूट्रिशन हो जाता है। और जो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन है उसके दो टाइप्स होता है। एक तो पहला होता है क्वासिकोर और सेकंड होता है, पहला तो क्वासिकोर है ये और सेकंड है मारास्मस। दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वासिकोर को। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन वो होता है जिससे प्रोटीन की कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है उससे उसको बोलते हैं हम प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन की कमी से दो बीमारी होती है, एक तो होती है क्वासिकोर है ना। क्वासिकोर क्या होता है? लैक ऑफ प्रोटीन लीड टू क्वासिकोर डिजीज। मतलब प्रोटीन की कमी से क्वासिकोर हो सकता है, प्रोटीन की कमी से क्वासिकोर हो सकता है ना। इट कॉमनली अफेक्ट चिल्ड्रंस बिटवीन 1 to 3 एज। और ये वैसे कॉमनली तो जो अफेक्ट करता है वो बच्चों को ही करता है ज़्यादातर, 1 से या 3 साल के एज पर। वैसे तो ये याद रखना है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन की कमी से क्वासिकोर हो सकता है ना, होता है। अब जो सिम्टम क्या है, जो ये मतलब सिम्टम क्या होंगे क्वासिकोर का, मतलब हो जाएगा तो पता कैसे चलेगा, तो वो है वो सिम्टम मतलब किन किन में होंगे। एक तो चाइल्ड स्टोमक स्वेल, जो पेट है वो बाहर निकलेगा, और लूज एपिटाइट। देखो क्वासिकोर में ये पेट बाहर निकलता है, पेट कितना बाहर निकला हुआ है, तो ये देखो चाइल्ड स्टोमक स्वेल्स मतलब पेट बाहर निकलेगा। लूज एपिटाइट लूज हो जाएंगे, है ना, ये देखो। और बिहेवियर बिकम्स इरिटेटिव, और जो बिहेवियर होगा ना, व्यवहार, वो मतलब अलग ही करेंगे। और जो स्किन होगी पेल हो जाएगी, पीली पड़ जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, स्पॉटी हो जाएगी। मतलब देखो पीली पड़ जाएगी, ब्लैक हो गई है स्किन, पेट बाहर निकल रहा है, और व्यवहार थोड़ा वैसा रखेंगे, तो इसी को बोलते हैं हम क्वासिकोर। समझ गए? तो ये तो थी हमारी क्वासिकोर, बहुत ही ईजी है, देख लेते हैं फिर से। क्वासिकोर प्रोटीन की कमी से होता है, ये बच्चों को इफेक्ट करता है। इससे जो पेट है मोटा हो जाता है, स्किन बाद में पीली, ब्लैक, ड्राई, स्पॉटी, और जो बिहेवियर है वो इरिटेटिव हो जाता है। तो ये तो था हमारा क्वासिकोर। अब देखते हैं हम मारास्मस के बारे में। अब मारास्मस भी प्रोटीन मालन्यूट्रिशन का दूसरा टाइप है। इसमें क्या होता है? द लैक ऑफ बोथ प्रोटीन एंड एनर्जी गिविंग फूड लीड टू मारास्मस। मतलब जो प्रोटीन की कमी से और एनर्जी गिविंग फूड, अब मैंने एनर्जी गिविंग फूड लेक्चर फर्स्ट में पढ़ाया था, यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। एनर्जी गिविंग फूड क्या होता है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, और उसी को बोलते हैं हम एनर्जी गिविंग फूड। जो प्रोटीन की कमी से और एनर्जी गिविंग फूड की कमी होती है उसे बोलते हैं मारास्मस। अब मारास्मस की कुछ सिम्टम्स है, और जो इसके डिजीज़ होते वो होते हैं बॉडी श्रिंक्स, मतलब बॉडी है बिल्कुल ऐसी हड्डी जैसी हो जाती है, बॉडी बिकम वीक हो जाती है, और जो आई होती है वो अंदर घुस जाती है। यही होते हैं मारास्मस के सिम्टम्स, है ना। तो हमने देख लिया मारास्मस के सिम्टम्स भी देख लिए। देखो ये बच्चे देख रहे ये कैसा हो गया, तो इसी को बोलते हैं मारास्मस, है ना। तो हमने ये तो पढ़ लिया था प्रोटीन मालन्यूट्रिशन और प्रोटीन मालन्यूट्रिशन और विटामिन मालन्यूट्रिशन, ये तो हमने पढ़ लिया है। अब अगले लेक्चर में हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और ओबेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो था हमारा लेक्चर 2। तो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब और लाइक करें, और अगला वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है।